Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss further about successive differentiation questions. तो आज हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का पावर n। इसको हम लोग शुरुआत क्लास में बताए थे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग गिवन कर लेते हैं। जो दिया गया है गिवन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का पावर n, उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और फिर इसको पहले y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, फिर y3 निकालेंगे, फिर इस तरह से उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं लैंग्वेज में ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट y1 को रिप्रेजेंट करते हैं y को, और ये हो जाएगा n ए एक्स प्लस बी का पावर n-1। और ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए, बी का 0, तो इसको लिखेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी का पावर n-1। फिर ये जब y2 निकालेंगे तो y2 हो जाएगा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो एन को भी रहने देंगे और ए एक्स प्लस बी का पावर n-1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा n-1 बाहर आएगा और ए एक्स प्लस बी का पावर n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे इस अंदर वाले टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ए हो जाएगा। फिर जब y3 निकालेंगे इसको लिख सकते हैं ए और ए स्क्वायर n-1 ए एक्स प्लस बी का होल पावर n-2। y3 जब निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर बाहर रहेगा, n-1 ये सारे टर्म्स बाहर रहेंगे, सिर्फ ये वाले टर्म्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर n-3 और ये ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए। तो इसको और इवोल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब n-1, ये n-2 बाहर निकलेगा, इससे हम सॉरी नहीं लिखे थे, n-2 ए एक्स प्लस बी का पावर n-3 ए क्यूब n-1 ए एक्स प्लस बी का पावर n-3। अब हम इसी तरह से अगर वाई एन हमको फाइंड करना है, हम लोग फाइंड एक्चुअली करना क्या है, ये तीनों क्वेश्चन में वाई एन फाइंड करना है, ठीक। तो अब हमको इसका वाई एन निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इस टर्म्स को देखें, जब यहाँ वाई 1 था तो यहाँ 1 का पावर 1 था और n का पावर n था सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ n में n-1 था। जब 2 था तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 का पावर 2 तक रहा, और ये n-1 ये जो है n-1 घटा, इस टर्म में से यहाँ में से 1 घटा है, और यहाँ पे n-2 पावर में भी n 2 घटा है, तो यहाँ पे 3 हुआ। जब 3 हुआ तो यहाँ पे a का पावर 3 हुआ, और यहाँ पे n-2 तक गया, एक कम तक, और यहाँ पे n-3 हो गया, इसका पावर पे 3 घटा है। यहाँ पे इसका n जनरल टर्म, एक तरह का जनरलाइज्ड वे क्या हो जाएगा इसका, जब ये 3 था तो a का पावर 3, यहाँ n है तो यहाँ पे a का पावर n, और ये हो जाएगा n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा n-n तक जाएगा, n-n तक जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर n-n तक जाएगा ये टर्म, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया n-n। अब देखते हैं, ये हो गया ए एन, यहाँ पे n-1 n-2 n-3, इस तरह से n पे घटते जाएगा। तो एक टर्म कभी ऐसा आ जाएगा कि आएगा 4 3 2 1, ये होगा एक्चुअली, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये सॉरी ये नहीं होगा, 4 3 2 1 होगा, और यहाँ पे 4 3 2 1 0 भी होगा। 0 कैसे होगा? नहीं 0 नहीं, ये भी 1 होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी का पावर n-1, तो ये किसी का पावर अगर ये 0 होता है तो ये 1 हो जाता है, n-1 0 हो गया ना, ए एक्स प्लस बी का पावर 0 समथिंग का पावर 0
मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो ये 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया। बाकी अब यहाँ पे 1 2 3 4 से n तक गया है, तो हम लोग n फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। इससे होता है ना 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 5 4 3 2 1 सब मल्टीप्लाई में जाता है, तो यहाँ पे n-1 यहाँ पे एक एक टर्म घटते जा रहा है, यहाँ तो 1 तक गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा a का पावर n और ये n फैक्टोरियल। तो इसका जो yn हो गया, इसका yn यही हो जाएगा, a का पावर n और n फैक्टोरियल, ये इसका yn हो जाएगा, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, तो हम आज अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है y = 1/ax + b का होल पावर m। तो इसका हम लोग क्या करना है कि इसका yn बताना है कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन y = 1/ax + b टू द पावर m। इसको और भी, इसको क्या लिख सकते हैं, ax + b का पावर -m। ये नीचे ऊपर -m हो जाएगा। लेट इक्वेशन 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -m बाहर आएगा, -m ax + b -m -1। फिर y2 जब निकालेंगे तो ये -m बाहर निकलेगा, फिर ये -m + 1 बाहर, -m -1 बाहर निकलेगा, मतलब कोफिशिएंट पे आएगा, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। ये m यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे x + b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ax + b का पावर -m -2, और ये हो गया ए भी होगा ना, सॉरी यहाँ पे ए छूट रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा फिर a²। सही है, ये हो गया a² -m -1 ax + b का पावर -m -2। अब जब y3 निकालेंगे तो जो है पहले इसको लिख लेते हैं बाहर में, -m -1 -m -2 ax + b का पावर -m -3। उसके बाद इस टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पे होगा, ये a हो जाएगा। तो यहाँ पे जब a होगा तो ये यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे a³ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y3। तो इसका yn क्या हो जाएगा, yn क्या बताएंगे, देखेंगे यहाँ पे पैटर्न को मैच करेंगे। यहाँ जब y1 था तो a का पावर 1 था, -m सिर्फ था, मतलब माइनस तो सब पे गया है, देखिए यहाँ माइनस है, सब पे माइनस है, लेकिन m गया, फिर m -1 भी रहा। तो उसका पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, यहाँ y3 है तो यहाँ पे a का पावर 3, यहाँ yn है तो यहाँ पे a का पावर n। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -m -m -1 -m -2, ये कहाँ तक जाएगा, डॉट जाएगा। ये 3 था तो ये m -2 तो गया, तो ये n है तो यहाँ पे जाएगा -m -n -1 तक जाएगा। ये चीज़ समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जब 3 था तो -m -2, -m में तो ये तो -m है, रहने देते हैं, अभी -2 गया। 3 था तो ये 2 गया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n से 1 कम जाएगा। यहाँ पे 3 था तो ये 2 गया, यहाँ n है तो यहाँ n -1 जाएगा, उसके आगे -n रहेगा, -n भी है, और ये m हो गया, ठीक है। ये माइनस तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ax + b का पावर फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ -3, यहाँ पे -n हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a का पावर n। अब यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना है,
कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से माइनस आएगा कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक में माइनस कॉमन आएगा। तो माइनस को कॉमन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में कितने सारे टर्म्स आए हैं एक्चुअली वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे n-1 तक गया है, तो यहाँ पे n-1 टाइम्स है, यहाँ पे इतना टर्म आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -1 का पावर n-1 हो जाएगा। और ये m है m-1 m-2, ये गया है m-n-1, तो इसको लिखेंगे माइनस अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले आया, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले आएगा, तो ये हो जाएगा m+1। जैसे ये माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो गया m+1। इसको लिखेंगे ना -m को, एक सेकेंड, जैसे ये है -m-1, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया m+1। यहाँ माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे फिर ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा -m-2, तो ये टर्म हो जाएगा -m+2, ये हो जाएगा। तो ये सारी टर्म है माइनस, ये तो बाहर निकल गया है, यानी ये यहाँ होगा पॉजिटिव टर्म बचेगा सिर्फ m+1 m+2 m+3। तो यहाँ पे ये माइनस सब पे कॉमन आया, तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म ये हो जाएगा m+n-1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब कॉमन आएगा इस टर्म को देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं ax+b का पावर क्या है, -m-n है, तो यहाँ पे हो गया ax+b। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया m+n। अब इसका पावर नेगेटिव पे है, तो ये हो जाएगा 1/ax+b का पावर m+n, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ax+b का पावर में हो जाएगा m+n। तो हम लोग क्या पाएँ, yn इसका पाएँ हैं, a का पावर n-1 का पावर n-1 m+1 m+2 m+3 m+n-1 ओवर ax+b का पावर m+n। ओके, I hope this video is helpful for you.